ये कहानी है उस समय की जब सभी वयस्क भेड़िए अपने ठिकाने पर छोटे बच्चों को छोड़कर शिकार के लिए गए थे। पहला भेड़िया तितली के साथ खेल रहा है, दूसरे भेड़िए को नींद आ रही है और तीसरा सो चुका है। एक भालू ने पहले से ही उन नन्हे मुन्ने बच्चों पर घात लगाई हुई थी और वो मौका पा उन बच्चों पर हमला कर देता है। दूसरे भेड़िए को चोट लग जाती है, उसके चेहरे से खून निकल रहा है, भालू गुर्रा रहा है और वो डर कर मन में कह रहा है, क्या ये अब मुझे खा जाएगा? ठीक उसी पल वो दिखता है, वो शानदार व्यक्तित्व का मालिक वुल्फ सामने पत्थर पर खड़ा हुआ है और वो भालू पर हमला कर देता है बिना इस बात की परवाह किए कि वो अकेला है। भालू को खदेड़ने के बाद वुल्फ दूसरे भेड़िए से पूछता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? वुल्फ के चेहरे से खून टपक रहा है, उसकी आंख के ऊपर चोट लगी हुई है और ये सारी बात बता रहा है दूसरा भेड़िया जो कि उसके बचपन का एक हादसा है। हंसते हुए दूसरा भेड़िया कहता है, बॉस ने बहुत ही बहादुरी से उस भालू को भगा दिया। उस समय बॉस बहुत ही प्रभावशाली लग रहे थे और गंभीर हो पपी से कहता है, तो तुम ज्यादा अड़ियल मत बनो, बॉस तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि तुम कमजोर हो। पर जो पपी है वो सारे घोड़े गधे बेचकर सो रहा है तो दूसरा भेड़िया चिढ़ जाता है और उसे हिलाते हुए कहता है, ओए 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 तू सो गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और तू सो गया। दूसरे भेड़िए के मन में अचानक से विचार आता है, ये मौका अच्छा है इसको खाने का, बॉस अभी दूर है। पर जैसे ही वो पपी को अपने मुंह में डालता है उसे एक आवाज आती है और ये आवाज थी वुल्फ की, जो दूसरे भेड़िए को घूर घूर कर देख रहा था। दूसरे भेड़िए के तोते, कौवे, मोर सब उड़ गए और वो कहता है, बॉस मैं तो इसके साथ बस खेल रहा था। वुल्फ भेड़िए के मुंह से पपी को लेता है और चला जाता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी है मजाल के पपी उठ जाए, वो अभी भी सो रहा है। पहला और तीसरा भेड़िया आकर दूसरे भेड़िए की जांच और निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि वो उल्टा लेटा हुआ है बिल्कुल। और तीसरा भेड़िया कहता है, ये बेहोश हो गया क्या? तो पहला भेड़िया कहता है, मर गया। आज हमें भालू की कहानी से ये भी पता चल गया कि दूसरे भेड़िए और वुल्फ के चेहरे पर आखिर ये चोट के निशान कहां से आए।